जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान बाय सुनील सर। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान बाय सुनील सर में। तो कक्षा 10 का गणित हम पढ़ रहे थे। इसमें पहला चैप्टर खत्म हो गया था। दूसरे चैप्टर में भी 2 वीडियो बना दिया था और उसमें ये बता दिया था कि बहुपद होता क्या है, बहुपद की घात, बहुपद के गुणांक, बहुपद के मान, ये सब निकालना सिखा दिया था। बहुपद के मूलक क्या होते हैं, यानी बहुपद के शून्य क्या होते हैं। मूलक और शून्य दोनों एक ही बात होती है। तो ये सब आपको निकालना सिखा दिया था और होते क्या है, बहुपद को पहचानना भी सिखा दिया था। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 केवल 2 मिनट का ही काम है। 2 मिनट में समाप्त हो जाएगी पूरी पूरी प्रश्नावली। बचेगा इसके बाद प्रश्नावली 2.2। तो इसको भी आज ही खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आज ही खत्म हो जाएगा। आई बात समझें? तो ध्यान से आप पढ़ाई करते रहिए। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, उन दोनों वीडियो को देख करके आइए, तो इस वीडियो को देखिए, तो ही आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। हाँ, तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1। बहुपद का है प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 समझने से पहले हम एक छोटी सी आपको बात ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि लिखा है 2x + 3 = 0। ऐसे कोई एक घातीय समीकरण दिया हो 2x + 3 = 0, तो इसका मूलक निकालो आप। इसका तो क्या आएगा, इसे यानी कि इसका शून्य के लिए हम निकालें तो क्या आएगा, 2x बराबर, इसको इधर करेंगे तो -3 आएगा ना। कल ही बताया था इस बात को। और 2 को इधर करें तो x बराबर -3/2, यही मान आया ना। यानी कि हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि -1.5, 1.5 के करीब आ रहा है ना। अब बात हमारे ध्यान से समझिए कि संख्या रेखा पर जब हम इसको दर्शाना चाहें, ग्राफ बनाना चाहें, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, समझिए बात को। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x और यहाँ पर y, इसको थोड़े नीचे लिख लेते हैं। ये हो गया x और इसके नीचे y हो गया। तो x इसको बताएगा y इसको बताएगा। देखिए, जब इस समीकरण में हम x का मान, इस समीकरण में हम x का मान 1 रखते हैं, इस समीकरण में x का मान 1 रख दें तो क्या मिलेगा, y का मान 2 एकम 2 और 3 5 मिलेगा ना। इसको मान लेना y के बराबर, इस पूरे समीकरण को। जैसे मान लीजिए कि y बराबर 2x + 3 ऐसे मान लें, और इस समीकरण में हम रखें x का मान 1, तो y का मान क्या मिलेगा, 2 एकम 2 और 3 5। अगर हम इस समीकरण में x का मान -1 रख दे तो क्या हो जाएगा, तो -1 रखेंगे तो 2 एकम 2 -2 मिलेगा, और +3 हल करेंगे तो +1 आएगा ना। यानी कि -1 रख रहे हैं तो +1 आ रहा है। आई बात समझे? और यदि इस समीकरण में x का मान 2 ले लें तो 2 दूना के 4 और 3 7। यदि x का मान 2 ले लें तो y का मान क्या मिला, y का मान 2 दूना के 4 और 3 7 मिला ना। अब इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाते कैसे हैं, संख्या के आधार पर कैसे इसका मान निकाला जाता है। जैसे समझिए, ये है ग्राफ, ये x अक्ष हो गया, ऊपर y अक्ष, इसको हिंदी में कहते हैं भुज, x अक्ष को भुज कहते हैं। और ये है y अक्ष, इसको कहा जाता है कोटि। ये होगा x डैश अक्ष और ये होगा y डैश अक्ष। आई बात समझे? इस पर मान लेते हैं बिंदु, पहला बिंदु 1 2 3 4 5 6 7, और y को मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही बना लेंगे। x पर सभी मान समान होंगे, आपस में सभी समान होंगे। जितनी दूरी होगी उतनी दूरी है, उतनी दूरी है, ये सब आपस दूरियां समान होंगी। y पर ये सारे के सारे मान आपस में बराबर है, यानी दूरियां समान होंगी। तो x पर हम कितना लिए हैं, 1, x पर 1 लिए हैं, तो y पर कितना जाना है 5।
यानी 1 2 3 4 5 ये वाला मान आएगा ना यहाँ पर इसके सामने ये वाला बिंदु और 5 के सामने ये वाला बिंदु प्राप्त होगा ना। वैसे ही जब हम x अक्ष को -1 मान लें, यानी कि -1 इधर की ओर, -1 -2 -3, जब हम -1 इधर की ओर लेंगे तो y अक्ष को +1 कहाँ मान मिला है, -1 इधर और +1 इधर, यहाँ पर मान मिलेगा ना। और जब हम x का मान 2 ले लें, x का मान 2 इधर मिलेगा, यहाँ पर ये मान 1 और 2 ये मान मिल रहा है ना। y पर कितना 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके सामने 2 के सामने यहाँ पर आएगा ना। ये वाला बिंदु क्या था, ये वाला था 1,5, आई का मिला है 2,7, ये वाला बिंदु कितना मिला -1,1 यही मिला ना। ध्यान से सुनिए हमारी बात को। जब हम इन तीनों बिंदुओं को आपस में से मिला दें, इन तीनों बिंदुओं को ऐसे आपस में मिलाया जाए ना, तो जहां पर x अक्ष को जहां पर ये काटेंगी ना, वही होगा समीकरण का मान। तो x अक्ष को कहां पर काटिए, -1 और -2 के बीच में काटा है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.5 -1 और -2 के बीच में काटा है, यानी कि कह सकते हैं 1.5। तो समीकरण का मान भी तो हमारा 1.5 आया था माइनस में। आई बात समझे या नहीं समझे? यदि ये बात समझ में आ गई होगी तो पहली प्रश्नावली को हम मात्र 2 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। ये बात अच्छे से समझ में आई? यदि ना समझ आए तो वीडियो को एक बार पीछे करिए, फिर से देखिए। चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 पर। यदि ये बात समझ में आ गई तो प्रश्नावली 2.1 पर चलते हैं। उससे पहले आप ग्राफ समझ लीजिए, ग्राफ होता क्या है। जैसे ग्राफ ना कई प्रकार से देगा, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो कोई ऐसे रेखा दे देगा। अच्छा, कोई ग्राफ ऐसे बना होगा, ये x अक्ष और ये y अक्ष है, तो हो सकता है कि कोई ग्राफ ऐसे दे दे, या फिर ये ग्राफ है x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, तो कोई ग्राफ इस प्रकार से दे सकता है, ऐसे यहाँ से लाया और ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है, या फिर ये हो गया ग्राफ, यहाँ से मान उठा करके ऐसे ले करके और ऐसे भी दे सकता है। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। इसमें होता क्या है, देखिए, जहां पर x अक्ष को काटेगा वही होता है x अक्ष का मान। जो ग्राफ में रेखा खींची गई है वो रेखा x अक्ष को जहां पर काटेगी वही होता है x अक्ष का मान। ये x अक्ष को कहां पर काटा है, कहीं नहीं काटा है, तो यहाँ पर मान 0 होगा, यहाँ पर मूल 0 होगा। ये x अक्ष को कहां पर काटा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 2 बार काटा है ना, तो यहाँ पर मान कितना निकलेगा, 2 मान आएगा, यानी कि जो घात समीकरण का जो घात समीकरण बना है उसकी रेखा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घाय समझने वाली बात ये है कि एक बार आया है और एक बार गया है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ना कि यहाँ पर दोनों मूल समान रहे होंगे, लेकिन जहां से आया वहीं पर जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर x का मान दोनों बराबर हो जाएगा, 2 का मान 2 ही मिलेगा, दोनों मान समान ही मिलेंगे, तो यहाँ पर भी x का मान 2 ही मिलेगा। बात समझ आई? यहाँ पर मान कितना मिलेगा, एक बार यहाँ पर काटा, एक बार यहाँ पर काटा, एक बार यहाँ पर काटा, तो कितने मान मिले, 3 मान मिले ना। यही काम करना है पहली प्रश्नावली के पहले सवाल में, और यही सब पहले प्रश्नावली में दिया ही है और कुछ दिया ही नहीं है, केवल गिन करके बताना है कि कितने मूल प्राप्त होंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? यदि समझ आ रही होगी तो आगे देखिए प्रश्नावली, और ना समझ आ रही होगी तो पीछे से फिर से एक बार वीडियो रिकॉर्ड करिए कि क्या बताते हुए हम आ रहे हैं। जैसे समझिए, पहले प्रश्नावली में 6 सवाल दिया है, पहले सवाल में ही केवल 6 सवाल दिया है। कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। केवल हमें शून्यकों की संख्या ही बतानी है कि कितने शून्यक होंगे, क्या होगा इससे मतलब नहीं, केवल संख्या बताना है। कैसे समझिए, पहला सवाल का पहला पार्ट ग्राफ बनाया है कैसे, इस प्रकार से, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया x डैश, और इधर हो गया y अक्ष, इधर हो गया y डैश अक्ष, और ये मूल बिंदु O, इधर से एक रेखा जा रही है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा ग्राफ बनाया है
ये हो गया यक्स अक्ष, ये हो गया यक्स डैश, ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया वाई डैश। इसको थोड़ी लंबा कर देते हैं इधर तक यक्स अक्ष। और ये ग्राफ यहाँ से लेकर के ऐसे जाते हुए ऐसे गया है, ये हो गया मूल बिंदु। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल दिया का है, तीसरा सवाल है, ये है यक्स अक्ष और ये है यक्स डैश अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये हो गया वाई डैश। और यहाँ पर ग्राफ दिया है, यहाँ से ऐसे ले जाकर के यहाँ पर काटते हुए ऐसे लेकर के एक बार ऐसे ग्राफ बना दिया है। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल का ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया है, इधर से लेकर के ऐसे दे दिया। ये हो गया यक्स अक्ष, ये यक्स डैश, ये हो गया वाई अक्ष और ये है वाई डैश। आगे बात समझिए, और ये है मूल बिंदु O। ये बात समझिए, 4 सवाल दिया है और पूछा है ना कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ये यक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, यक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। आई बात समझे या नहीं समझाई, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। ये देखिए, ये यक्स को कितनी बार काट रहा है, केवल एक ही बार काट रहा है ना, केवल एक ही बार काट रहा है, यानी कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या केवल 1 होगी। पूरे में देखिए यक्स को केवल एक बार काटा है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ पर देखिए कितनी बार यक्स को काटा, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, 3 बार काटा ना, 1 2 और ये 3 बार काटा ना, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यक्स को कितनी बार काटा है, एक बार ये काटा और एक बार ये काटा, 2 बार काटा ना, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या भी 2 हो जाएगी। आई बात समझे नहीं समझे, कोई भी रेखा है वह यक्स को जितनी बार काटेगी ना, ग्राफ में दी गई रेखा यक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी वही होता है शून्यकों की संख्या। और यदि एक घातीय समीकरण है तो 1 बार काटेगा, 2 घातीय समीकरण का रेखा है तो 2 बार काटेगा, और 3 घातीय समीकरण का रेखा है तो 3 बार काटेगा। बात समझ नहीं समझाई, यानी कि जितने घात का समीकरण होगा उतनी बार काटेगा। तो इसमें एक भी बार नहीं काटा तो इसका आंसर 0, इसमें 1 बार काटा तो इसका आंसर 1, इसमें 2 बार काटा, सॉरी 3 बार, 1 2 3 बार काटा तो इसका आंसर 3, इसमें 2 बार काटा तो इसका आंसर 2। बात समझ आई कि नहीं समझ आई। ऐसे एक 5वां और 6वां हल कर लेते हैं। पांचवा और 6वां देखिए क्या कह रहा है। यह है 5वां ग्राफ, यक्स अक्ष एक्स डैश, वाई अक्ष वाई डैश, और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया है, कुछ ऐसा ग्राफ दिया है। और ये है 6वां ग्राफ। 6वां ग्राफ देखिए कैसे दिया है, यहाँ से लेकर के ऐसे आया है, यहाँ से फिर आगे बढ़ करके यहाँ से आया और ऐसे गया। ये हो गया यक्स अक्ष और ये होगा वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये होगा वाई डैश। आई बात समझे। इसमें केवल 6 सवाल थे, तो 6 सवालों में से आपको मैं बता दिया था, पहला सवाल बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा बताया और 5वां बताया। अब सॉरी 4 तक बताया, 5 और 6 फिर से बता दे रहे हैं। देखिए जो दी गई रेखा है यक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतना ही उसका शून्यक होगा। देखिए यक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 शून्यक हो जाएंगे। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। ये कितनी बार काट रहा है, 1 2 और 3, तो कितने शून्यक होंगे, 3। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 होगी। आई बात समझ नहीं समझाई। तो ये ग्राफ देख करके हमें शून्यकों का संख्या पूछा था, तो केवल ग्राफ में जो इतनी बार यक्स अक्ष को मान काटेगा, रेखा काटेगी, उतना ही मान होगा। तो ये तो हमने पहली प्रश्नावली को हल कर लिया। अब इसके आगे चलते हैं दूसरी प्रश्नावली पर। देखिए पहली प्रश्नावली हो गया ये, अब चलते हैं दूसरी प्रश्नावली को भी खत्म कर लेते हैं साथ ही साथ। अब प्रश्नावली बदल जाएगी, 2.2 हो जाएगी, 2.2। देखिए
दूसरे प्रश्नावली में क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्नावली में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि इसका हमें शून्य ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है कि इनके गुणनफल और जो योगफल हैं उस समीकरण पर बात सही हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, सत्यता की जांच करनी है। तो पहले सवाल का पहला पार्ट क्या दिया है, समीकरण दिया है x² -2x और -8, यही दिया है ना। तो इसका हमें ज्ञात करना है शून्य। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसका खंड करते हैं, ऐसा खंड की गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने और घटाने पर 2 आए। ऐसा खंड बताइए कि गुणा करने पर 8 आए, जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो ऐसा करते हैं, 8 का खंड करते हैं हम 4 और 2, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 तो आ जाएगा, और 4 में से 2 को घटा दें तो मान हमारा 2 मिलेगा ना। तो देखिए ये हो गया x², माइनस करते हैं हम 4x और प्लस में 2x और -8, इसको बराबर शून्य कर देते हैं, यहाँ भी बराबर शून्य कर देते हैं। देखिए -4x और प्लस 2x हल करने के तो -2x मान आएगा, समीकरण में हमारा कोई परिवर्तन हुआ नहीं, और -4 में प्लस 2 का गुणा करेंगे तो -8 आएगा ही आएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं, 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं, और यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन करिए। क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, यहाँ से क्या बचेगा, x - 4 बचेगा ना। और मैं क्या बताया था, यदि ये दोनों चिन्ह समान हैं, दोनों चिन्ह जब समान होंगे तो हम हमेशा धनात्मक चिन्ह कॉमन लेते हैं। तो दोनों चिन्ह समान है ना, तो +2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x - 4 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को देखिए, तो इसमें से x - 4 को कॉमन किया जा सकता है। जब x - 4 को हम कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से बचेगा x प्लस में यहाँ से बचेगा 2 बराबर 0 होगा ना। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब प्राप्त होता है, इसकी बात मैं कल किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी प्राप्त हो सकता है जब दोनों में से कोई एक संख्या 0 हो या दोनों की दोनों 0 हो। तो हम मान लेते हैं कि यदि x - 4 बराबर 0 होगा तो यहाँ से x बराबर 4 आएगा ना, या फिर x + 2 बराबर 0 होगा तो यहाँ से x बराबर -2 मान आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से x का मान क्या मिला, 4, -2, यही इसका मूल मिला ना। x के 2 मूल द्विघात समीकरण है तो कितने मूल प्राप्त होंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे। क्या क्या मिला, 4 और -2। अब हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है कि क्या यह समीकरण सत्य है। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, यही होता है ना। मूलों का योगफल -b/a, मूलों का योगफल -b/a, अर्थात अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a होता है कि नहीं होता है, यही होता है ना। अल्फा का मान कितना आया, 4 आया, बीटा का मान कितना आया, -2 आया, बराबर माइनस और बी का मान कितना है, 2 है ना, तो -2 रखेंगे, चिन्ह के साथ रखना है, बटे में a का मान यहाँ से 1 है, 1 रखेंगे, क्या आया, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आया, और -2 का माइनस में गुणा करेंगे, इस -2 का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 और 1 से भाग देंगे तो 2 ही रह जाएगा। तो ये दोनों मान बराबर आए ना, यानी कि समीकरण का जो हम मूल निकाले हैं ये समीकरण का मूल सत्य है। आगे देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है c/a, यही होता है ना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही मान मिलता है। तो अल्फा का मान कितना मिला, 4 मिला, गुणे बीटा का मान -2 मिला, बराबर c का मान -8 है, बटे में a का मान 1 है, यहाँ से गुणा करेंगे 4 में -2 का तो -8 आएगा, बराबर -8 में 1 का भाग करेंगे तो
-8, ये भी मान दोनों बराबर आया ना, यानी कि हमारा जो मूल था ये सही है। यहाँ भी सही साबित हुआ और यहाँ भी सही साबित हुआ। ऐसे ही करना है इस प्रश्नावली के पहले सवाल के 6 पार्ट में। तो पहला सवाल समझाया, आगे हम बताते हैं आपको दूसरा सवाल। आगे देखिए दूसरा सवाल क्या होगा। देखिए दूसरा सवाल क्या होगा। दूसरा सवाल दिया है 4s² - 4s + 1। दूसरा सवाल दिया है 4s² - 4s + 1 हम मान लेते हैं बराबर 0 है। अब इस 1 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब 4 का खंड हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 4 तो आए, साथ साथ जोड़ने घटाने पर भी -4 आना चाहिए। तो देखिए हम 4 का खंड करें तो -2 और -2 लिख सकते हैं। जब -2 का -2 में गुणा करें तो +4 आ जाएगा, और -2 में -2 को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। और यही तो हमें चाहिए ना कि गुणा करने पर +4 आए और जोड़ने घटाने पर -4 आए, यानी कि ये हमारा खंड सही है। इसी के आधार पर हम समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए हल कैसे करेंगे। यहां पर हो जाएगा 4s² माइनस इसको लिख सकते हैं 2s और -2s, ऐसा लिख सकते हैं ना, +1 बराबर 0 होगा ना। समीकरण में तो कोई परिवर्तन हमने किया नहीं, बस केवल 4s को -2s में तोड़ दिया। जोड़ेंगे तो -4s आएगा ही आएगा, और गुणा करने पर 4s + 4 तो आएगा करेगा। अब आगे देखिए ये दो का जोड़ा बनाइए और इसमें से जो दिख रहा है कॉमन उसको कॉमन बनाइए। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, 2s कॉमन दिख रहा है। जब 2s कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 माइनस में 1, यही बचेगा ना। अब देखिए मैं बताया था कि ये वाला चिन्ह देखिए ध्यान से, ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम हमेशा माइनस में कॉमन लेंगे। क्या माइनस में कॉमन ले लेंगे, दोनों में क्या मिला है, दोनों में यहाँ और यहाँ देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ से ये सॉरी यहाँ से 2s कॉमन किए हैं तो यहाँ से बचा क्या, यहाँ से तो 2 बचा, 2s बचा, 2s बचा ना। 4s² में से 2s कॉमन करेंगे तो 2s² बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, 1 -1 कॉमन कर लेंगे तो प्लस में 2s और -1 यही बचेगा ना, बराबर 0 होगा ना। अब देखिए आगे इन दोनों पदों को देखिए, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2s - 1 दोनों में मिल रहा है ना, तो इन दोनों का कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2s बचेगा यहाँ से और -1 बचेगा यहाँ से, बराबर 0 होगा ना। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब प्राप्त होता है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 हमेशा तभी प्राप्त होगा जब या तो ये वाली संख्या 0 हो या फिर ये वाली संख्या 0 हो, या हो सकता है कि दोनों संख्याएं 0 हो। तो हमें तो पता नहीं है कि कौन सी संख्या 0 है, तो ज्ञात कैसे करेंगे। यदि 2s - 1 बराबर 0, मान लेते हैं कि 2s - 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से 2s बराबर 1 आएगा ना, और इस 2 को इधर करेंगे तो s बराबर 1/2 आई। बात समझ में कि नहीं समझाई। या फिर ऐसे ही हो सकता है कि इसका मान 0 हो तो 2s - 1 बराबर 0 मिलेगा ना। तो यहाँ पर हल करें तो क्या आएगा, 2s इसको 1 को इधर करेंगे तो +1 आएगा, या फिर s बराबर 1/2। ये भी मान तो इसी का मूलक आया ना, यहाँ से 1/2 आया, यहाँ से भी 1/2 ही आया, अर्थात यश के हमें दो मूल प्राप्त हुए, एक 1/2 और दूसरा भी 1/2 ही प्राप्त हुआ। बात समझ आई कि नहीं समझाई। अब हम कर लेते हैं इसके सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करना है, मूलों के योगफल से और मूलों के गुणनफल से। दो फार्मूला पढ़े थे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। देखिए यहां पर मैं लिखा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, अर्थात अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a होता है ना। तो अल्फा का मान क्या मिला हमें, यहाँ से अल्फा का मान यहाँ से मिला +1/2, प्लस बीटा का मान भी तो +1/2 ही मिला, बराबर -b
माइनस बी यानी कि 4 मिला ना, -4 माइनस, तो पहले से यही है, और -4 मिला बटे में a का मान 4। हम 1/2 में 1/2 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से 2 लॉस ले लेंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 भाग, और 1 में गुणा करें तो 1 प्लस 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 भाग, और 1 में गुणा करेंगे तो 1 बराबर -4 में -4 सॉरी माइनस में -4 का गुणा करें तो +4 आएगा बटे में 4। अब 1 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2 बटे में 2 बराबर 4 बटे में 4। ये 2 से 2 कटा एक बार में, ये 4 से 4 कटा एक बार में, यानी कि 1 बराबर 1। बात समझ आई? ये भी दोनों बराबर आया कि नहीं आया? अल्फा का मान रखा, बीटा का मान रखा, बी का मान रखा, ए का मान रखा, जब समीकरण को हल किया तो ये दोनों बराबर आ गए, दोनों पक्ष बराबर आ गए। ठीक ऐसे ही यदि हमें ज्ञात कर रहा हूं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है या नहीं होता? यही होता है ना, मूलों का गुणनफल c/a। तो मूलों का गुणनफल यहाँ पर हम रखें अल्फा इंटू बीटा का मान, तो c/a प्राप्त होता है। आई बात समझे? अल्फा का मान क्या मिला है? 1/2 इंटू बीटा का मान क्या मिला? गुणे लिख दे रहे हैं 1/2 बराबर c का मान क्या मिला? 1 और a का मान 4। ध्यान से देखिए, जब हम 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा बराबर ऊपर 1/4 है, यही है, यानी कि ये भी दोनों मान बराबर आया कि नहीं आया? और यही तो हमें सिद्ध करना था ना। इस समीकरण का पहले मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने के बाद मूलों के योगफल वाले फार्मूला पर और मूलों के गुणनफल वाले फार्मूला पर रख करके सत्यता की जांच करनी है। तो मान बराबर आया, पहले हमने निकाला मूलों की संख्या, मूलों कितने मूल हो गए, तो मूलों का मान निकाला, यानी शून्यकों का मान निकाला, और उसके बाद मूलों का योगफल निकाला, फिर मूलों का गुणनफल निकाला, तो मान हमारा बराबर आया, यानी कि हम जो हल किए थे ये समीकरण सही है। आए बात समझे? ठीक, ऐसे ही दूसरा सवाल देखिए। इसके आगे देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या लिखा है? तीसरा सवाल लिखा है 6x² माइनस 7x बराबर 0। यानी ये तो थोड़ी आगे पीछे लिख दिया है, तो इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं। पहले इसको सही रूप में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6x² माइनस 7x और -3 बराबर 0 होगा ना। आई बात समझे? बस इस 7x को आगे कर लिया और 3 को पीछे कर लिया, ताकि हम इसका मूल ज्ञात कर सकें। कोई भी द्विघात समीकरण होता है तो होता है ना ax² प्लस bx प्लस c, बाद में होता है, तो c को हमने बाद में कर दिया। अब देखिए 3 का 6 में गुणा करें तो 6 18 हो गया। अब हमें 18 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने घटाने पर -7 प्राप्त हो और गुणा करने पर -18 प्राप्त हो। तो 18 का खंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 6x² माइनस लिख सकते हैं क्या? 9x और प्लस में 2x आएगा ना। -9 में 2x जोड़ेंगे तो -7x आएगा, और गुणा करेंगे तो -18 आ जाएगा। -3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए दो का जोड़ा बनाइए, यहाँ से देखिए क्या कॉमन होगा? यहाँ से कॉमन हो सकता है 3x, कॉमन कर देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 2x बचेगा, और माइनस में 3 बचेगा ना। यहाँ से 3x कॉमन कर दे तो 2x माइनस 3 बचेगा। अब देखिए यदि ये समान होगा, ये दोनों समान होगा तो प्लस में कॉमन लेंगे, +2 कॉमन कर लें यहाँ से, सॉरी +1 कॉमन होगा ना, +1 कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो बचेगा 2x माइनस में 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों पदों को, ये दोनों ब्रैकेट के मान समान मिल रहे हैं, यानी कि हम समीकरण को सही हल कर रहे हैं। तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे, और बचेगा क्या? 3x प्लस में 1 बचेगा ना, बराबर 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आगे देखिए, दो संख्या का गुणनफल 0 कब प्राप्त होता है? यदि हो सकता है कि वाला 0 हो या फिर ये वाला 0 हो, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो सकता है। तो इसको हल करेंगे तो 2x
बराबर 3 आएगा, या फिर x बराबर 3/2 आएगा ना। या ऐसा भी तो हो सकता है कि 3x + 1 ये भी शून्य हो सकता है। तो 3x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा, या x बराबर -1/3। तो हमें x के दो मूल प्राप्त हुए, एक 3/2 प्राप्त हुआ और एक प्राप्त हुआ -1/3। आई बात समझ नहीं समझ आई? अब हम इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच करेंगे तो क्या होगा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है -b/a, यही होता है ना। यानी कि अल्फा प्लस में बीटा का मान होता है -b/a। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान यहाँ से 3/2 मिला, प्लस में माइनस है, सॉरी माइनस, तो प्लस और माइनस को गुणा करें देखें तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ तो प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे, और माइनस में क्या दिया है, -1/3। ना समझ आए तो चिन्ह के साथ रख लीजिए। और b का मान क्या दिया है, b का मान यहाँ से -7 दिया है, तो माइनस पहले से मौजूद है, और -7/1 का मान 6 दिया है ना। अब देखिए ध्यान से हल करिए तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिला 3/2 और प्लस और माइनस से गुणा करें तो -1/3, बराबर है, गुणा करें तो +7/6 आएगा ना। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 बार, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 9, माइनस 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6। दोनों पक्ष बराबर आया, और दोनों पक्ष में बराबर है तो सिद्ध करना था ना। ऐसे ही हमें ज्ञात करना है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। आई बात समझे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो अल्फा का मान क्या मिला, 3/2 गुणे -1/3 मिला, और c का मान यहाँ से -3/a का मान 6। ध्यान से देखिए, ऊपर 3 में -1 का गुणा करें तो -3/2 में 3 का गुणा करें तो 6 बराबर -3/6। ये दोनों मान बराबर हुए कि ना हुए, और यही तो हमें दिखाना था ना। चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, अर्थात -1/2 बराबर -1/2। यही मान मिला ना, और यही तो हमें सिद्ध करना था। दोनों बराबर हुए ना। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो इसका अगला चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट क्या कह रहा है। चौथा पार्ट है चौथा पार्ट दिया है 4u² प्लस 8u बराबर हम मान लेंगे 0। इतना ही दिया है, 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो करेंगे क्या, यहाँ पर तो c का मान दिया नहीं है, तो यहाँ पर c का मान 0 मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से करना क्या है, इसमें इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है ना। तो 4u को हम कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ से, जब हम 4u को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा u प्लस यहाँ से बचेगा 2 बराबर 0 हो जाएगा। आई बात समझे। अब देखिए दो संख्या गुणा करें वो 0 मिल रहा है, यानी कि ये वाली संख्या 0 होगी या फिर ये वाली 0 संख्या होगी। तो लिखेंगे यदि हो सकता है कि 4u का मान 0 हो, तो यहाँ से u बराबर 4 को इधर करेंगे तो 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि u प्लस 2 बराबर 0 हो, तो यहाँ से u बराबर क्या आएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा। तो u का मान क्या मिला, 0 मिला और -2 मिला, यही दो मान मिले ना। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, यही होता है ना। यानी कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान क्या मिला,
0 मिला प्लस बीटा का मान मिला -2 बराबर -b यानी कि माइनस में 8 बटा में a का मान 4। हल करेंगे तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 0 -2 हो जाएगा बराबर ये क्या हो जाएगा 2 से कटा 4 से कटा देंगे तो -2 ना कटेगा 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 बराबर -2। ये दोनों मान बराबर हुए कि ना हुए और यही तो हमें बराबर ही लाना है ना। आगे देखिए यदि हमें निकालना हो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, जब मूलों का गुणनफल ज्ञात करना हो यानी बराबर c/a होता है ना, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a। तो अल्फा का मान क्या मिला, अल्फा का मान 0 मिला, बीटा का मान गुणे -2 मिला बराबर c का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 रख लेंगे बटे में a का मान 4 गुणा करिए 0 में -2 का गुणा करेंगे तो 0 बराबर 0 में 4 से भाग करेंगे 0। दोनों मान फिर से हमारा बराबर प्राप्त हुआ यानी कि हमारा समीकरण सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? यदि बात अच्छे से आपको समझ में आ रही हो और पढ़ाया गया भी समझ में अच्छे तरीके से आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ भी पढ़ाई अब शुरुआत हो गई है और हमें बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। किसी भी हाल में 90+ तो जाना ही जाना है। अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए बोर्ड में पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को रोज रोज पूरा देखिए, सवाल अच्छे से समझ आएगा। एक बार अपने से खुद लगाने का प्रयास करिए और अपने आसपास के दोस्तों को भी बताइए, स्कूल में दोस्तों हैं उनको बताइए, साथ में गांव के दोस्त हैं उन सबको भी बताते रहिए कि पढ़ाई यहाँ भी अब स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गई है। आगे का सवाल देखिए,